इस धरती पर जितने जीव हैं वो सभी जीव अपना खुद का एक अस्तित्व, खुद की एक अलग पहचान लेकर पैदा होते हैं कि अपने आप को अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंसान होकर अगर आपकी पहचान नहीं है, आपका जीवन क्या है, मैं क्यों, फिर भी आप एक अज्ञानी की तरह जीवन को सफर कर रहे हैं। जिस जीवन का आपने आनंद उठाना चाहिए वह आप क्या कर रहे हैं, बस जी रहे। जीवन का मतलब क्या है? एक मनुष्य का जीवन जब आपको मिलता है तब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जीवन पता था। आपको मनुष्य का जन्म मिला, सदगुरु कहते हैं आपका जो जीवन है उसका स्वभाव वो स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो ही नहीं रहा है। अगर आपके पास में इतनी सारी स्वतंत्रता है, इसका जानकारी है, आपके पास में दिमाग है, वो पूरा विकसित है पूरी तरह, फिर भी आप जीवन को अनुभव नहीं कर रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है वो कौन सी होगी? उसी प्रकार आपके पास जीवन है लेकिन आप उसके ऊपर सवार में हो, वही आपके ऊपर सवार हो रहा है और आप उसके नीचे दब रहे। तो अगर आपको मिला हुआ सौभाग्य अगर आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब है आपने खुद को पहचाना ही नहीं। आप धरती की तरह, पेड़ की तरह देखिए उसको कैसे जी रहा है, वो कैसे जीवन का आनंद है। आप मिट्टी में जहर भी डालेंगे तो वो आपको अमृत बना के देगी, कोशिश करेंगे। तो ये धरती है ना, ये माँ है, सबकी माँ है। हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। जिस दिन आपको ये पता चले उस दिन से आपको जीवन के देखने का नजरिया ही बदलता है। जीवन को अलग ढंग से, उसके स्वाभाविक रूप से आप अगर देखेंगे तो आप मस्ती करोगे और आप इतने खुश हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये मेरे पास ही है, मेरे साथ में है, मुझे मिला हुआ है, मुझे आज तक पता नहीं। आप करोड़पति, अब्जोपति और अमीर से अमीर है, लेकिन आपको पता आखिरी में चला जाता है जब आपसे जीवन छीना जाता है। आपके पास जो भी कमाई है आपके आज की, वो आपके जीवन के लिए, उसमें क्या है, जीवन के लिए क्या सामग्री लगती है? जीवन के लिए लगता है आनंद। वो आज कितने है आपके पास? जीवन को लगता है सेवा। आप कितनी सेवा कर सकते हैं, की है आपने। जीवन को लगती है शांति, आप कितने पास है आपके पास। और सबसे खास जिसके लिए लोग मरते वो चीज है प्रेम। वो कितना है आपके जीवन की? मानवीय चेतना स्वाभाविक रूप से अगर अभिव्यक्त होगी तो तभी होगी जब आप पेड़ पौधों की तरह जीवन को पहचाने। पेड़ जानता है सिर्फ जीना है, मस्त है, फूल लाना है, किसके लिए पता नहीं, लेकिन मुझे बहरना है। खुद उस धूप को, खुद को तपाओ और दूसरों को छांव दे, शीतलता दे। यह जीवन का स्वभाव। जिस आनंद के पीछे आप भाग रहे हो वो आपको इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आप आज जी रहे। यही जीवन है कि आप जिस सृष्टि को सुंदर बनाओ। आपके पास जो भी है, पैसा है, वक्त है, इन चीजों से आप किसी का जीवन सुंदर बना। आपका आसपास का जो आपका जो वातावरण है ये सुंदर बना। यही जीवन का स्वभाव है। और ये तभी आप जिस दिन ये स्वभाव से जीने लगोगे उस दिन से आपको असल में जीवन का पता चले। तो जीवन सुंदर है, उसकी सुंदरता को, जीवन को समझो। वो तृप्त होना चाहता है, मन तृप्त होना चाहता है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जीवन को समझिए और उसको समझने के लिए धरती को और पेड़ को देखिए वो क्या करते। कि धरती और पेड़ जो है ना, ये दूसरों से कुछ लेते ही नहीं, बस देते। इन दोनों की जो जीने की जो कोशिश है वो इस सृष्टि को सुंदर, तो उस सुंदरता से जिए और अपने जीवन को समझिए और उसको ऊंचे शिखर पर लेकर अपना जीवन आनंदित करिए, अपने आसपास में जीवन को खिलाए। इस धरती पर जितने जीव हैं वो सभी जीव अपना खुद का एक अस्तित्व, खुद की एक अलग पहचान लेकर पैदा होते। जैसे कि एक कहानी है, एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया। तो चूंकि बच्चा था इसलिए सभी भेड़ों ने उसे बच्चे की तरह पाला। भेड़ बड़े संगठन प्रिय होते हैं, हमेशा याद रखें। आपने सुना होगा सबसे चालाक, सबसे शातिर और सबसे धूर्त जिसे कहते वो भेड़ होता, भेड़िया के। बहुत चालाक, शातिर, वो ठगता है दूसरों को लेकिन हमेशा झुंड में रहता। तो उस झुंड में एक शेर का बच्चा पलने लगा, फूलने लगा और धीरे धीरे बड़ा। जो अधेड़ उम्र का जब वो हो गया, उसकी एक मुश्किल थी।
जब वो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसको एक मुश्किल सता रही थी। वो ये कि भेड़ों की आदत होती है दूसरों की शिकार चुराए। दूसरे जानवर जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, चीता होता है, वो अपनी अपनी शिकार करता है। उसकी शिकार चुराने की आदत इन लोगों को, मरी हुई शिकार खाने की इनकी नियत होती। जैसे गिद्ध कभी किसी की शिकार नहीं करता, लेकिन मरा हुआ जो जानवर है उसको खाता है। उसी तरह ये जो भेड़िए होते वो दूसरों की शिकार पर जीते। शायद ही वो शिकार करता, उसे समझ में नहीं, वो कभी भी मरा हुआ जानवर खाना पसंद नहीं करता। शेर जो ताकतवर होते हमेशा याद रखिए, वो कभी भी शिकार भी करते तो ईमानदारी से करते, अपनी खुद की कमाती खाते। वो हमेशा अपनी शिकार ढूंढता था, चाहे चूहा हो या कुछ भी हो, छोटा जानवर हो, खरगोश हो, वो खुद जाकर उसकी शिकार करता था, फिर खाता था। उसे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्यों मुझे ये जो लोग मुझे खाना देते हैं वो मुझे पसंद क्यों नहीं हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक तालाब पर पानी पीने चले गए। शायद उसके पहले भी गया होगा लेकिन समझ नहीं थी। गया और वहां पर जब सभी भेड़ पानी पीने लगी, अचानक से शेर आ गया और दहाड़ने लगा। शेर की जो गर्जन है वो सुन के सब भेड़िए भाग गए, लेकिन ये भागा नहीं। इसके डीएनए में डरना मना है। ये वही खड़ा था, डट के खड़ा था। उसके पहले कभी शेर का सामना हुआ भी हो तो पता नहीं, अब समझ आ गई थी ना, युवा हो गया था तो डरा नहीं। जब उसने अपने आप को पानी में देखा, पानी पी रहा, पानी शांत हो गया, तो उसको अपनी प्रतिबिंब उस पानी में दिखा। तो उसने देखा सामने वाला जो आ रहा है प्राणी, वो और इस पानी में मेरी जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो दोनों तो शरीर का है। उसके बाल, उसका देखना, उसका जबड़ा, और जिनके साथ में रह रहा था वो मेरे से अलग है। इसका मतलब मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। और उसी वक्त वो उस शेर के संग चला है। कहानी ऐसी कहती है कि अपने आप को अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंसान होकर अगर आपकी पहचान नहीं है, आपका जीवन क्या है, मैं क्यों, फिर भी आप एक अज्ञानी की तरह जीवन को सफर कर रहे। जिस जीवन का आपने आनंद उठाना चाहिए वह आप क्या कर रहे, बस जी रहे, ऐसे तैसे करके बस जी रहे। जीवन का मतलब क्या है? एक मनुष्य का जीवन जब आपको मिलता है तब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको जीवन पता था, क्योंकि आपके पास वो सब चीजें हैं जिससे आप इसको अनुभव कर सकते। आप आपका माहौल बदल सकते, आप आपकी आदतें बदल सकते, आप आपका खान पान बदल सकते, आप आपका आचरण बदल सकते। सब कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। यह सुविधा ना पेड़ को है, ना धरती को है, ना जानवरों को है, किसी को भी नहीं। यह स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य को मिली, और इसी स्वतंत्रता के चलते मनुष्य परेशान। आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है तो आप उससे पीछे हट रहे, आप डर रहे, मुझसे ना होगा, मैं इस जिम्मेदारी के नीचे दब ना जा, तो डर के पीछे हटा। बड़े कठोर तरीके से जीवन की तरफ रवैया रख, हर चीज को बचाने की कोशिश कर, जीवन को भी बचाने की आदत लग। आप पैसा बचा सकते हैं, आप चीजें बचा सकते हैं, आप
काम से खुद को बचा सकते हैं, बचा सकते, लेकिन आप जीवन को बचा नहीं सकते। वैसे तो कुछ भी बचाया नहीं जा सकता, लेकिन एक वहम होता है, भ्रम होता है कि हम उसको बचा रहे। आपके पास जो भी है वो इस्तेमाल कौन करेगा, इससे तय होगा वो आपकी है कि नहीं है। शायद वो आपकी चीजें हो, पैसा हो, संपत्ति हो, आपके लोग हो, रिश्ते हो, जो भी हो आपके पास में अभी है, वक्त है, ऊर्जा है, शरीर है, अगर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? लोग आपसे करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, या आपके चले जाने के बाद दूसरा कोई और कर रहे। आज किसान पैसा कमा रहे, लेकिन उसके ऊपर मजे डॉक्टर लोग कर रहे, कंसल्टेंट कर रहे, केमिकल के दुकानदार कर रहे, मेडिकल्स कर रहे। मतलब वो खुद कब मजे करता है? कभी नहीं। किसान अपने पैसों से आनंद कब पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कमाता ही जहर से। दूसरों को जहर खिला के वो कभी भी किसान नहीं बन सकता, ये उसे पता ही। अरे मैं किसान हूं, मैं राजा हूं जो दूसरों को खिलाता है। वैसे आपको मनुष्य का जन्म मिला, सदगुरु कहते हैं आपका जो जीवन है उसका स्वभाव, वो स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके पास में इतनी सारी स्वतंत्रता है, इसका जानकारी है, आपके पास में दिमाग है, वो पूरा विकसित है पूरी तरह, फिर भी आप जीवन को अनुभव नहीं कर रहे, इससे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो कौन सी होगी? समझ लीजिए आपके पास में कार है लेकिन आपको चलाने नहीं है, तो क्या हो? आपके पास में सबसे महंगा मोबाइल है लेकिन आपको चलाना नहीं आता। आपके पास साइकिल है, छोटी छोटी सी चीज है चलो, लेकिन आपको चलानी नहीं आती, आप उसको ढोके गा रहे। आपके पास घोड़ा है लेकिन आपको उसके ऊपर सवार होना नहीं आता। उसी प्रकार आपके पास जीवन है लेकिन आप उसके ऊपर सवार में हो। वही आपके ऊपर सवार हो रहा है और आप उसके नीचे दब रहे, परेशान हो रहे। लोग परेशान हैं क्योंकि मैं जिंदा हूं, लोग परेशान हैं क्योंकि रिश्ते परेशान करे। लोगों के पास रिश्ते भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे। तो अगर आपको मिला हुआ सौभाग्य अगर आपको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है आपने खुद को पहचाना ही नहीं। आप लोगों की पहचान से जी रहे, आप अपनी पहचान को आपने खो दिया है। आपको पता है सोना और बेंटेक्स ले लो या कुछ भी दूसरा कुछ भी ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, तांबा ले लो, आप दूसरा कोई भी आप मेटल ले लो, धातु ले लो, सोने की कीमत ज्यादा क्यों है? पहले कुछ चमक है जो आप जितना आप उसको घिसोगे, जितना आप उसको अग्नि में डालोगे, जितना आप उसको प्रताड़ित करोगे, जितना आप उसको परेशान करोगे, उतना चमकेगा। आप जितना उसको ऐसे 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 करके तोड़ने की कोशिश करोगे उतना नरम हो जाएगा, तन जाए, लेकिन टूटेगा नहीं। आप लोहे को थोड़ा परेशान करो, हो जाए। गर्म करने से गर्म नहीं होता, गर्म होता है लेकिन अपनी स्वाभाविक गुणधर्म को नहीं बदलता, थोड़ा सा बदलता, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो संघर्ष को सोखता है। आपको चाइना में वो एक लड़ाई है जिसमें सामने वाला बंदा मार खाता है, बस मार खाता है, खाता रहता है, खाता रहता है, इतना मार खाता है, आखिरी में एक तमंचा मारता है, सामने वाले को ढेर कर देता। तो मार खाना मतलब उसकी ऊर्जा को सोख लेना। आप खुद को सोना बना सकते हैं या आप लो रह सकते,
आपका जीवन सोना है। तो आपको किसी फिल्म के गीतकार ने बताया, चांदी जैसा तेरा रंग, सोने जैसे तेरे बाल। तो ये आप कल्पना में जी रहे, वास्तविकता में आपका जीवन सोना है। तो जीवन जो सोना है उसके ऊपर आपको गर्व करना चाहिए। तो आप उससे परेशान हैं। ये तो समस्या है। सदगुरु यही कह रहे, आप धरती की तरह, पेड़ की तरह देखिए उसको कैसे जी रहा है, वह कैसे जीवन का आनंद है। आप मिट्टी में जहर भी डालेंगे तो वो आपको अमृत बना के देगी। कोशिश करेंगे। आज तक 30 सालों में, 40-50 सालों में कितना जहर डाला किसानों ने, फिर भी उसने अमृत ही उगाया। अभी उसके पास में उगाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो मर गई है, फिर भी पौधे को जिला है। मां मर जाएंगी, आपने देखा बाहुबली में, मां मर गई लेकिन बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश की। सर के ऊपर पानी चलाते लेकिन हाथ ऊपर रखा आखिरी सांस तक। मैं इसे देख रहा था, एक वाइल्ड एनिमल की स्टोरी। एक गाय पर किसी शेर ने हमला कर दिया तो सरेंडर हो गई और मर गई। उसी शेर ने अभी अभी जनी गाय थी, अभी छोटा बच्चा था, वह उस गाय के पीछे दौड़ा तो वो गाय भाग गई। उसके पीछे उसका बच्चा था। तो शेर ने सोचा यह आसान शिकार है, उसने गाय को छोड़ दिया और बच्चे को पकड़ लिया। गाय वापिस आ गई और उसने उस शेर पर हमला बोल दिया। भूल गई कि ये मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगी। तो ये धरती है ना, ये माँ है, सबकी माँ है। वो आपको जिंदा ही रखना चाहती है। इसका ही नतीजा है आज लोग इतना अत्याचार कर रहे, इतना उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वो कड़क हो गई, वो जहरीली हो गई, वो बेजान हो गई, फिर भी वह अपने बच्चे को मदद करना चाहती, उसकी सहायता करना चाहती। इसीलिए तो अत्याचार कर पाते लोग। जितना हो सके वो अमृत देना चाहती। अब धरती को देखिए, सब कुछ संभाल लेती। पौधों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। हम कहते हैं कि पेड़ पौधे स्वावलंबी होते, हमसे है दुनिया, दुनिया से हम नहीं, यह पेड़ कह सकते। वाकई उनसे दुनिया है। जितने भी जीव आज जमीन पर जिंदा है वह बस पेड़ पौधों की वजह से। इस धरती पर पहले वनस्पति पैदा, फिर जीव पैदा, क्योंकि वह खाना है। आपने पता है, बिल्ली होती जो घर में मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाती, वो डंक लगाने वाली मक्खी होती, बड़ी लाल बड़ी। तो वो अपने घर में कुछ इल्लियां रख देती है, जिंदा इल्लियां, और फिर वहां अंडा डाल देगी और बाहर से पंख कर देगी। तो जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके सामने क्या होता है, जितनी भी जो तितलियां हैं, जितने भी कीटक हैं, वो सब अपने अंडे खाने के पास में देते, किसी के पेट में, किसी के फल में, किसी के फूल में, किसी के पत्ते पर, जहां उसको जन्म लेते ही क्या मिले, खाना मिले। माँ ऐसे ही करती है। तो पौधे जो हैं वह हमेशा खुद बनाते हैं खुद का खाना और पूरी दुनिया को खिलाते, पूरी दुनिया। किसान बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन किसके दम पर, मिट्टी के और पौधों के दम, क्योंकि ये सिर्फ देना चाहते और वो अपने जीवन में मस्त है। आप पौधों पर कितना भी अत्याचार कीजिए, वो जीना चाहते, वो जीना चाहते। तो उनसे ये गुण सीखना चाहिए। जीवन
जीना और जिलाना चाहता है। हमेशा याद रखिए, सबको साथ लेकर जीता है। आपको पता है, आप अभी साइंस बता चुका है कि अगर कोई पेड़ जब मरता है, कोई पौधा मरता है, तो अपने आसपास के पौधों को अपने आप को सौंप देता है। पहले अपनी जिंदा ऊर्जा को, जो रस है उसके अंदर, उसको अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में भेज देता है। माइक्रोराइजा की मदद से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उस ऊर्जा को पहुंचा देता है, मिनरल्स को भेज देता है। जितना हो सके हवा में फेंक देता है, जिससे कि दूसरे पौधे खींच ले। सूक्ष्म जीवों को सौंप देता है, कीटकों को सौंप देता है। वो बुलाता है, आ जाओ मेरा तना खा लो, आ जाओ मेरी जड़ें खा लो। अलग अलग फंगस को, सूक्ष्म जीवों को बुला लेता है। जैसे हम बीमारी कहते हैं, इस पौधे को बीमारी लग गई, वो बीमारी है नहीं है, वो उनको बुला रहा है कि मुझे लूट लो, क्योंकि मैं अभी मेरा जीवन रूपांतरित करने जा रहा। जिसे हम खत्म होना कहते हैं, वो रूपांतरण है। तो ये जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मर हमने देखा है मूवी, उसमें एक कार इंसान बन जाती है। वही है ट्रांसफॉर्मेशन। ही हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। जिस दिन आपको ये पता चले, उस दिन से आपको जीवन के देखने का नजरिया ही बनाता है। तो यही सब गुरु के, आप मानवीय चेतना हो, स्वाभाविक रूप से आपको अभिव्यक्त होना जरूरी। आपकी आत्मा ज्यादा प्रज्वलित होनी चाहिए। मैंने इसको बहुत नजदीक से अनुभव किया। जीवन को अलग ढंग से, उसके स्वाभाविक रूप से आप अगर देखेंगे तो आप मस्ती करोगे और आप इतने खुश हो जाओगे। आप बोलोगे यार ये मेरे पास ही है, मेरे साथ में है, मुझे मिला हुआ है, मुझे आज तक पता नहीं। ठीक आपके घर के नीचे आप बूढ़े हो गए, कोई अगर पूरा हो गया, जीवन में भरपूर कष्ट किया, भरपूर मेहनत की, और जब आखिरी सांसें आप गिनने जा रहे हो, तभी आपको लगा कि चलो अभी पूरी जीवन की कमाई डालकर घर यहाँ पे हम खड़ा करें। तो अपने घर के लिए खुदाई चालू की और आपको पता चला उसके नीचे खजाना दबा हुआ था। जो खजाना था वो गिनने से भी परे था। इतना खजाना आपको मिला। आप करोड़पति, अब्जोपति और अमीर से अमीर है, लेकिन आपको पता आखिरी में चला जाता है जब आपसे जीवन छीना जाता है। वो पता, बच्चे के पास खिलौना होता है ना, तो थोड़े दिन खेलता है, बाद में उसे बोर नहीं रहता, वो फेंक देता है कोस। लेकिन जब बाहर से बच्चे आते हैं, उसको खेलने की कोशिश करते हैं ना, वो ये बोलता है मेरा है, फिर भी उनके सामने आकर के खेलता है। सही है। आपके दोस्त को अगर कोई दूसरा दोस्त बना ले, आपकी बीवी से अगर दूसरा कोई प्यार कर ले, तो आपका प्यार जिंदा हो जाके तो ये मरता क्यों? हा? इसका मतलब हम स्वाभाविक रूप से जी नहीं रहे, हम उतरे जिए, हम नीचे गहरे में जा ही नहीं रहे। हमारी सांस फूल जाती। क्यों फूलती है? क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से जीते नहीं। हम इसके लिए जीना चाहते हैं जो कि जीने का रास्ता है नहीं है। हम इसके लिए बचाना चाहते हैं जो कि खुद नहीं बचा सकता। उसके लिए क्या बचाएंगे आप? आपका जो साजो सामान है आज आप जो जमा कर रहे हैं वो क्या है? अब लड़कियों की तरफ देखो तो कॉस्मेटिक्स है, लड़कों की तरफ देखो तो ऐश्वर्य, आराम, उसकी चीजें हैं। तो आप देखना कि जो सामान हमारे पास है वो किसके लिए? वो ज्यादा से ज्यादा 100% वो शरीर और मन के लिए। आपके पास जो भी कमाई है आपके आज की, वो आपके जीवन के लिए, उसमें क्या है? जीवन के लिए क्या सामग्री लगती है? जीवन के लिए लगता ही आनंद। वो आज कितने आए आपके पास? जीवन को लगता है सेवा,
आप कितनी सेवा कर सकते हैं, की है आपने। जीवन को रोकती है शांति, आपके कितने पास है, आपके पास। आज हर कोई बेचैन है, अशांत है, परेशान है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं कहाँ भाग रहा है, लेकिन भाग। तो शांति, आनंद है, फिर सेवा है, और सबसे खास जिसके लिए लोग मरते, जिसके लिए लोग सब कुछ नौछावर कर देते, पूरे अपनी शरीर हो, पैसा हो, सब कुछ छोड़ देते, वो चीज़ है प्रेम। वो कितना है आपके जीवन? या आपको किसी से प्रेम है, या किसी को आपसे प्रेम है? क्या वो सच्चा है? ये सबसे बड़े सवाल है। जब आपके जीवन में सच्चा प्रेम हो, नहीं इसके प्रति उसके प्रति नहीं, प्रेम हो, एक सुगंध की तरह आपके पास में प्रेम हो। आपको किसी से नफरत करवाई जाए तो करनी ही नहीं आती, आती नहीं, गुस्सा ही नहीं आता किसी की तरफ। आता भी है तो खुद पर आता है। नफरत करनी ही नहीं आती, गालियां देना ही नहीं आता, बेचैनी भी नहीं आती। क्या आप मुर्दा हो ऐसा कहोगे तो कोई आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऐसा भी जीवन होता है। बिल्कुल शांत, बाहर एकदम उछल कूद, अंदर बिल्कुल शांत। तो यह जीवन की स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति है, लेकिन हमें जीवन का पता ही नहीं चलेगा, तो हमें इस प्रवृत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं, अनुभव नहीं। तो सद्गुरु यही कह रहे कि मानवीय चेतना स्वाभाविक रूप से अगर अभिव्यक्त होगी तो तभी होगी जब आप पेड़ पौधों की तरह जीवन को पहचाने। पेड़ जानता है सिर्फ जीना है, मस्त है, फूल लाना है, किसके लिए पता नहीं, लेकिन मुझे बहरना है। वसंत आ गई, मैं बहरूंगा। धूप आ गई तो गर्मी के मौसम में मैं या तो मैं पत्ते गिरा दूं, या तो मैं और हरा भरा हो जाऊं, दूसरों को छाओ। खुद उस धूप को, खुद को तपाओ और दूसरों को छांव दे, शीतलता दे। यह जीवन का स्वभाव। पीछे सब बाण लगे हैं गद्दारों के, और आगे से आलिंगन दे रहे, फिर भी हों तक चू तक नहीं करता। परेशानी सब, जैसे मिट्टी हो, आप उसमें गंदगी डाल दो, वो गंदगी ले लेती है। आपको पता है सबसे गंदी चीज ये धरती ले लेती और सबसे बेहतर बना के लेती है जीवन। इंसान की ऐसी हालत है आज, सबसे बेहतर ले लेता है और गंदगी छोड़ देता। हेलो, सिर्फ खाने के बारे में नहीं कह रहा, विचारों के बारे में। आपको पता है लोग आपसे बातें करते हैं तो ठीक बात है, जब उनसे आपकी अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बेबनाव हो जाता है, तो आपसे बात करना बंद कर देते हैं और आपके बारे में लोगों से बात करना शुरू कर देते। सही है गलत? क्या आपके बारे में लोगों से वो बड़ी अच्छी बातें करते? नहीं, जितनी भी हो सके बुरी उतनी बुरी कर, आपकी बुराई कर। आपके बारे में गलत फहमियां, आपके बारे में नकारात्मक पहलू, वो लोगों को उजागर करने की कोशिश कर। ये सही है गलत? कि तो इसका मतलब आदमी की नीयत क्या हो? अच्छा अपने पास रखता है, उसके साथ जितना अच्छा हुआ वो नहीं बताता, उसके साथ जितना बुरा हुआ वो बताता है। इसका मतलब उसे जीवन का स्वभाव ही पता है। जीवन बुरा ले लेता है और उससे अच्छा बना देता है। आप कौन? आपको अगर इस प्रकृति की शक्ति चाहिए तो आपको जीवन को समझना होगा, तभी आप आनंद भी, जिस आनंद के पीछे आप भाग रहे हो वो आपको इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह आप आज जी रहे। आप आज अच्छा ले रहे हो और बुरा छोड़ रहे हो। ऑक्सीजन को सोख लेते, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते। अभी क्या करे सर, ये प्रकृति ने हमें यही बनाए, इसी ना? वो तो समझ नहीं आता। लेकिन पेड़ भी लगा सकते हैं ना तुम। अगर पेड़ लगाओगे तो जितनी ऑक्सीजन तुम ले लेते हो उससे ज्यादा पैदा करोगे। हमें गाड़ी को अगर पार्क करना है, कार को, तो हमें छांव चाहिए, लेकिन
जब जिम्मेदारी आती है तो पेड़ लगाना नहीं है, उसको बड़ा करना नहीं। यही जीवन है कि आप जिस सृष्टि को सुंदर बनाओ। आपके पास जो भी है, पैसा है, वक्त है, इन चीज़ों से आप किसी का जीवन सुंदर बना। आपका आसपास का जो आपका जो वातावरण है ये सुंदर बना। यही जीवन का स्वभाव है। और ये तभी आप जिस दिन ये स्वभाव से जीने लगोगे उस दिन से आपको असल में जीवन का पता चले। फिर आपको ये स्वार्थ, ये अशांति, ये दुख, ये वेदनाएं, ये आकांक्षा है, ये वासना है, ये आपको सताएगी नहीं। ये क्यों सता रही है? क्योंकि आप शरीर और मन के तल पर गंदगी में जी रहे हो। बात ये नहीं है कि आप गंदगी कर रहे हो, बात यह है कि आप गंदगी के स्तर पर जी रहे हो। हर दिन आप इसको नहलाती। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जुम्मे के जुम्मे ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको नहलाओ, दिन में 2 बार 3 बार नहलाओ, लेकिन यहां पर ना रुको, उसके आगे चले जाना। मन को भी स्वच्छ करना। जैसे तन को स्वच्छ कर रहे वहां रुक जाते हैं। क्यों? शरीर बड़ा स्वच्छ कर लिया लेकिन मन बुरा गंदा है, कोई फायदा। शायद आप अच्छा लोगों को महसूस कराओगे शरीर से, आपकी सुगंध आती, दुर्गंध नहीं आती, लेकिन आपका मन अगर दुर्गंध से भरा है तो शरीर कोई काम का। उस तरह मन को स्वच्छ रखो। अपने अंतःकरण को भी आप नहलाओ। आपको मन को अगर नहलाना है तो आपको सुंदर सुंदर विचारों की संगत में रहना पड़े, सत्संग में जाना पड़े। जैसे आप खाने के लिए तरसते ना, सुंदर सुंदर खाना मिले तो हम दौड़ते हैं, क्यों में खड़े हो जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। अगर हमें अच्छा खाना मिले तो वैसे हम जब अच्छे विचार मिले तब हम भूखे क्यों नहीं होते? हमें कितनी भूख लगनी चाहिए अच्छे विचारों की। हम शरीर को भी भूल जाए, इतनी भूख हमें चाहिए। जिस दिन हमें ये भूख लगी उस दिन में हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर शांत होता है खाना खाने से, वैसे सात्विक खाना खाने से। तामसिक खाने से तो अशांत हो जाता है, तमस से भर जाते हैं। उस तमस को लोग शांतता कहते हैं। वो बड़ी दुर्भाग्य की बात। तो जीवन सुंदर है, उसकी सुंदरता को, जीवन को समझो। वो तृप्त होना चाहता है, मन तृप्त होना चाहता है। मन तृप्त होगा सात्विक विचारों से, कामना भरी विचारों से मन और अशांत होगा। अब इसको खिलाओ, इसको नहलाओ, मन को खिलाओ, मन को नहलाओ, और आप आपकी ऊर्जा को जिंदा करो। ऊर्जा को जिंदा करना मतलब हमेशा खुश रहना, हमेशा दूसरों की सेवा करना, हमेशा प्रेम में रहना। बस यही तो जीवन। पेड़ देखो, अगर उनको मुसीबत आती तो उस मुसीबत से डटकर खड़े हो जाते। अगर तूफान से हिल गए, जड़ें उखड़ गई, फिर भी 2 जड़ें बचे, उससे जीते। कितने पौधे 15 साल से गिर चुके हैं, लेकिन जो 2 पौधे उसी से खड़े हो। देखा हम, यहाँ आदमी थोड़ा भी हिल जाता है ना तो पूरा उखड़ जाता। हाँ, क्यों? उसको तूने उसके जान क्यों ले ली? उसने मुझे गाली दी थी, बस इतनी सी बात। फिर भी जान, उसकी जान ले ली और ये सड़ रहा है अंदर जेल। ये पका ही हूँ मैं। ये जीवन को समझे ही। उसी तरह जीवन में झगड़ा करने जैसी कोई चीज़ ही नहीं। आप गंवा सकते हैं ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। बस एक चीज़ है जो है आपकी शांति और आनंद, जो आप गंवा सकते हैं। आप गंवा रहे हैं क्योंकि आपने जीवन को समझा ही नहीं। स्वाभाविक रूप से मनुष्य की जीवन को समझिए, और उसको समझने के लिए धरती को और पेड़ को देखिए, वो क्या करते। खुद तो स्वावलंबी, किसी से कुछ लेते ही कि धरती और पेड़ जो है ना, ये दूसरों से कुछ लेते ही नहीं, बस देते। अगर लेते हो तो एक दूसरे से लेते हो। धरती पेड़ से लेती है, पेड़ धरती से लेता है। ये दोनों मिलकर पूरी सृष्टि को जिंदा। बस इन दोनों की जो जीने की जो कोशिश है वो इस सृष्टि को सुंदर। जहाँ पेड़ पौधे हैं कितना सुंदर दिखता है, उसे किसी और के वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, इतना सुंदर। तो उस सुंदरता से जिए,
और अपने जीवन को समझिए और उसको ऊंचे शिखर पर लेकर अपना जीवन आनंदित करिए, अपने आसपास में जीवन को खिलाए। धन्यवाद।